ओके बेटा, इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो हमने किया था वो था माध्यिका और शीर्षलंब। ठीक है, इस पर भी बेटा वीडियो आपको डाल चुकी हूँ, समझाते हुए वीडियो बनाई थी मैंने, और आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में भी आ गया था उससे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि माध्यिका क्या होती है। क्योंकि 3 शीर्ष होते हैं एक त्रिभुज में, तो तीनों शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर हम एक रेखा खींचते हैं उसके मध्य बिंदु को मिलाते हुए, वो माध्यिका होती है। तो अगर मुझे बिंदु P से इसके सामने वाली भुजा होगी QR, इस पर मुझे माध्यिका खींचनी है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसका मध्य बिंदु पता लगाना होगा। अगर इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो उसका मध्य बिंदु 5 सेंटीमीटर पे होगा। फिलहाल हम ऐसे ही बिना नापे यहाँ अंदाजे से इसका मध्य बिंदु लगा लेते हैं। तो माध्यिका कैसे खींचेंगे, इस शीर्ष से इस बिंदु को मिलाती हुई रेखा खंड, यानी इसको अब हम नाम दे देंगे, कुछ भी नाम दे देंगे। PS मैंने नाम दे दिया है, तो PS जो है वो माध्यिका है। ठीक है, और जो ये बिंदु S है ये QR का मध्य बिंदु है। बिंदु S जो है वो QR का मध्य बिंदु है, ये हमने सीखा था। अब बच्चों, शीर्षलंब, अगर यही त्रिभुज मैंने सेम त्रिभुज यहाँ पे बनाया है, इस त्रिभुज में अगर मुझे शीर्षलंब खींचना है बिंदु P से, तो मैंने आपको समझाया था बेटा शीर्षलंब क्या होता है, लंब क्या होता है। लंब होता है हमेशा ऐसे, जब दो रेखाएं या रेखाखंड इस तरह से एक दूसरे से मिलती हैं कि वो एल की शेप में बन जाती हैं, तो उनके बीच का जो कोण होता है ये वाला, ये 90 डिग्री का होता है, तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे पे लंब होती हैं। अगर हम इसे आधार मानेंगे तो ये लंब है, यानी परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अगर इसको मैं घुमा दूँ, इस पिक्चर को ऐसे घुमा दूँ, तो अब क्या है, इसको मैंने ऐसे ऊपर की तरफ कर दिया है। अब नीचे वाली भुजा जो थी वो ऊपर चली गई, तो वो लंब बन गई, यानी परपेंडिकुलर बन गई, और नीचे वाली भुजा आधार बन गई। ठीक है बच्चों, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है। तो जो नीचे होती है रेखाखंड, रेखा कुछ भी कह सकते हैं आप इसे, वो आधार होती है, और जो खड़ी हुई रेखा होती है उसके साथ में, वो जो उसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, वो लंब होती है। तो मैंने आपको समझाया था कि शीर्ष लंब में क्या होगा, सामने वाले एक शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींची जाती है। अब इसके सामने जो भुजा है वो थोड़ी इसके बिल्कुल सामने नहीं है, आगे की तरफ को है, तो इसके सामने तो कोई भुजा ही नहीं है। तब अब हम कैसे शीर्षलंब बनाएंगे, क्योंकि ऐसे तिरछी रेखा तो हो ही नहीं सकती, वो तो माध्यिका होती है। शीर्षलंब तो हमेशा सीधी लाइन होगी बिल्कुल, जो आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इसके सामने वाली भुजा को एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे इस तरफ, और अब यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक सीधी रेखा खींचेंगे। L बन गया, और ये जो है इसको नया नाम दे दिया हमने S, बिंदु S। अब जो PS है ये शीर्षलंब है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये PS शीर्षलंब है। किस पर, QR पर। हालांकि QR इधर खत्म हो गई है, लेकिन हम उसको एक्सटेंड करेंगे और तब उस पर बिंदु P से लंब खींचेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ से ये देखा कि माध्यिका हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होगी, लेकिन शीर्षलंब ऐसी सिचुएशन में, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें शीर्षलंब त्रिभुज से बाहर भी हो सकता है। ठीक है, और माध्यिका जो है वो एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं, और वो तीनों एक ही बिंदु पे मिलती हैं। तीनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वो बिंदु इसके ट्रायंगल के अंदर ही होता है। और शीर्षलंब जो हमने देखा कि वो त्रिभुज से बाहर भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी बेटा, जिसकी मैंने आपको फिर से रिवाइज कराया है। नेक्स्ट टॉपिक मैं अगली वीडियो में कराऊंगी बेटा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अब।